हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएनडीटी नेस्ट। आज हम आपके लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहते हैं इंडिया से और अब्रॉड से जॉब अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं इंडस्ट्री की इंसाइट्स प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इंसाइट्स प्लस आपके लिए लेटेस्ट ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में भी हम आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये कैसी जॉब अपडेट है, यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस वैकेंसी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना रहेगा, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या सैलरी होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये वैकेंसी है इंडिया के महाराष्ट्र लोकेशन की और यहाँ पे अगर आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, फिटर हैं, बीटेक हैं, बी हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे हर एक तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं। इस कंपनी में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल की बात करें तो कंपनी का रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। तो ये वैकेंसी है खोपोली जगह, खोपोली महाराष्ट्र में, मुंबई और लोनावाला के बीच में आता है। लोनावाला से बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ का खोपोली का। आप सब लोग जानते हैं लोनावाला कितनी प्यारी जगह है। ओके, और खोपोली में ये इंडस्ट्री काम करती है इन हैवी फैब्रिकेशन। जब भी बात होती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री हैं या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो उसमें टॉप रैंकिंग में आती हैं हमारी ऑयल एंड गैस, थर्मल पावर प्लांट और हैवी इंजीनियरिंग, हैवी फैब्रिकेशन की कंपनीज़। तो ये जो वैकेंसी है ये हैवी इंजीनियरिंग, हैवी फैब्रिकेशन कंपनी की वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप आईटीआई हैं, आप डिप्लोमा हैं, आप फिटर बैकग्राउंड से हैं और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीटेक हैं, बी हैं या फिर डिप्लोमा हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन फैब्रिकेशन बैकग्राउंड, इन वेल्डिंग बैकग्राउंड और साथ ही साथ आपके पास एनडीटी लेवल 2 के सर्टिफिकेशन है, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप यहाँ पे सीनियर क्वालिटी इंजीनियर की पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगली पोजीशन है वो है साइट इंजीनियर या फिर आप प्रोडक्शन इंजीनियर भी कह सकते हैं, जबकि ये प्रोडक्शन की कंपनी नहीं है, ये एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है। बट यहाँ पे साइट इंजीनियर को एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर भी कहा जाता है। तो इसमें आपको प्रोडक्शन का कोई काम नहीं है, प्रोडक्शन है बट किसका है, फैब्रिकेशन का है। ओके, सो दिस जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ रियली ग्रेट। यहाँ पे अगर आप एज अ प्रोडक्शन ये काम करती हैं तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आने वाला है और इस एक्सपीरियंस को लेके आप इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह आप अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। तो अगर आप एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम आईटीआई होना चाहिए फिटर बैकग्राउंड से, या फिर डिप्लोमा या फिर बी या फिर बीटेक, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टू अप्लाई फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर इन फैब्रिकेशन इन स्ट्रक्चर। ओके, तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट सर्टिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके अप्लाई करना रहेगा, वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और अब मैं बताता हूँ एक और पोजीशन के बारे में जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करते हैं। वो सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम है सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। तो सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट में आपने ये सीखा कि आपको अगर कोई भी मटेरियल है तो उसके किस तरीके से आपको प्रॉपर्ली स्टोर करना है जिससे वो मटेरियल की लाइफ बनी रहे। उस मटेरियल को अगर पहले एक्सपायर हो रहा है तो उसे पहले निकालना है, बाद में एक्सपायर हो रहा है तो उसे सेकेंडरी लेवल पे निकालना है, और बहुत कुछ आपने सीखा। तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने वाले हैं इस कंपनी में, और इसमें आपको किसी भी बैकग्राउंड से हैं कोई मतलब नहीं पड़ता। आप फ्रेशर हैं तभी भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस जॉब पोजीशन में। तो इस जॉब पोजीशन का नाम है यहाँ पे स्टोर इंचार्ज, और स्टोर इंचार्ज में आपको ये टेक्निकल पोजीशन मिलने वाली है क्योंकि आप यहाँ पे जो भी मटेरियल स्टोर में सेव करने वाले हैं दे आर टोटली टेक्निकल, दे आर टोटली मैकेनिकल।
ओके, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट लेके जा सकती हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं फिर भी आप जा सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं इस पोजीशन के लिए। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस आपको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको इंटरनेट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यही बेसिक स्किल सेट्स हैं इस जॉब पोजीशन के लिए। अब हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आप एएनडीटी निस्ट के स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपके एप्लीकेशन पे एएनडीटी निस्ट एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे आपको आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप एएनडीटी या फिर निस्ट के स्टूडेंट हैं तो अपना एएनडीटी निस्ट आईडी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है एएनडीटी और निस्ट के स्टूडेंट लोग जो अप्लाई करते हैं उनका रिज्यूमे तुरंत क्लाइंट तक पहुंचता है, और जो लोग एएनडीटी निस्ट के स्टूडेंट नहीं हैं उनकी जॉब एप्लीकेशन भी हम कंपनी तक लेके जाते हैं, बट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। तो अगर आपने एएनडीटी निस्ट से कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा है तभी भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, बट आपका सेकेंड राउंड में आपका नंबर आ सकता है। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है एएनडीटी एंड निस्ट स्टूडेंट को। एक लास्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ पे सैलरी का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है, आपको अगर अभी इस समय करंटली किसी भी कंपनी में 30,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, तो आपका जो सैलरी डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस सैलरी, कि पिछली कितनी सैलरी थी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उस सैलरी से बेहतर सैलरी ही यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है जिससे कंपनी भी आपको बेस्ट से बेस्ट सैलरी ऑफ़र कर सके। ओके, तो यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे रहेगा, आप जब अप्लाई कर देंगी वैकेंसी पे, अप्लाई करने के बाद एक बार आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कंपनी टेलीफोनिक राउंड के थ्रू कांटेक्ट करेगी, और उनको फिर फाइनल राउंड के लिए अपने कैंपस में बुला के, अपने कंपनी में बुला के, फिर वहाँ पे फाइनल फेस टू फेस इंटरव्यू होना मैंडेटरी है, तभी सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सिलेक्शन इज़ नॉट अ ईजी क्राइटेरिया, सिलेक्शन आसानी से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आसानी से क्यों नहीं होता है। आसानी से इसलिए नहीं होता, लोग सोचते हैं कि मैं घर बैठे बैठे ही मेरे को जॉब ऑफ़र आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब आपको टेलीफोन कॉल आता है कंपनी की तरफ से, इट मीन्स आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब टेलीफोन कॉल आया, मान लो 50 लोगों को टेलीफोन कॉल गया है, तो उसमें से 5-10 लोग को कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, और वो 5-10 लोग स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट होते हैं कंपनी के लिए। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो इंटरव्यू को बहुत ही सिंसियरली लेती हैं। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे काफ़ी सिंसियरिटी के साथ कंपनी अपना इंटरव्यू प्रोसेस रखती है। आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साउंड नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू वेल्डिंग, रिलेटेड टू फैब्रिकेशन, रिलेटेड टू स्टील इंडस्ट्री। ओके, और आपके पास मैकेनिकल डिप्लोमा, आईटीआई जो भी आपने पढ़ रखा है उसे हमेशा आप रिवाइज करते रहें, कोई ना कोई नए सर्टिफिकेशन करते रहें। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एएनडीटी नेस्ट लेके आया है जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशन में आप एनरोल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना होगा निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.nissst.org, और वहाँ जाके आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन में जाना होगा। वहाँ से जाके आप डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं, आप अभी कोर्स नहीं चूज़ कर सकते, आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर आप इन कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि आपकी जो कमेंट आएंगे मैं आपके कमेंट के बेसिस पे आपके लिए और अपडेटेड वीडियो ला सकूं, और आपको मैं आंसर कर सकूँ, आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।